अब जो है दूसरा टर्म है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट रिलेटेड और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिलेटेड, विद्युत रिलेटेड, इस प्रभाव को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब होता क्या है इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और इसके बाद से अब पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इसके बारे में आपको पहले से पता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पार्टिकल नेचर को बताता है, और इसके अलावा लाइट के अदर प्रॉपर्टीज जो इसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इस सब को बताने वाला वो जो है वेव नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वह केवल वेव नेचर को बताता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बताता है। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना यह पार्टिकल नेचर से रिलेटेड कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डुअल नेचर की बात होती है किसी भी अगर हम एटम की बात करते हैं, ठीक है ना, मतलब किसी पदार्थ की बात करते हैं तो डुअल नेचर से रिलेटेड। तो डुअल नेचर में मतलब दो नेचर, तो दुई जो स्वभाव है इसका, उसमें जो है ना दो गो चीज़ें, क्या क्या, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। तो जहाँ वेव नेचर नहीं शो होता वहाँ पर पार्टिकल नेचर, यानी कि जहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं, एकदम अत्यंत सूक्ष्म कणों की बात करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर हम वेव की बात करते हैं। और जहाँ पर बड़ा जो है ना हम एटम की बात करते हैं, यानी कि हम बड़े स्पेसीज की बात करते हैं जिसका मास जो है कंसिडरेबल है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टिकल नेचर रिलेटेड। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, यह एक फेनोमेना है, घटना है। होता क्या, देखिए यह एक मेटल का प्लेट है, यह मेटल का प्लेट है, और मेटल के अपर सरफेस में यानी कि ऊपरी सतह पर इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। इस मेटल पर अगर कोई फिक्स, इस मेटल पर अगर कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाला अगर लाइट आपतित होता है, इंसिडेंट होता है, तो वह लाइट क्या करता है, इस मेटल पर जो इलेक्ट्रॉन है वह इसको यहाँ से इजेक्ट करता है। इजेक्ट करने का मतलब क्या, यहाँ से उखाड़ करके इधर की तरफ भेज देता है। यानी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने का प्रोसेस है, किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। लाइट जब भी कहेंगे तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रिलेटेड चीज़ें होगा। तो देखिए द फेनोमेनन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक घटना है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि द फेनोमेनन यानी वह घटना, इन विच जिसमें, वह घटना जिसमें बीम ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट प्रकाश पुंज ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी कि खास आवृत्ति, खास फ्रीक्वेंसी यानी खास आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज फॉल्स गिरता है, गिरता है ऑन द सरफेस सतह पर। किसके सतह पर गिरता है, ऑफ मेटल, धातु के, धातु के सतह पर गिरता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, और इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से उखड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है, आर इजेक्टेड फ्रॉम इट, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पर यह मेटल हो गया, यह मेटल हो गया, मेटल के सरफेस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस पर जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी का जो है ना लाइट अगर पड़ता है, ठीक है, तो इस पर यह क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस पर उसको इजेक्ट करता है, यहाँ से निकाल देता है, उखाड़ देता है। इस प्रोसेस का नाम है, इस फेनोमेनन का, इस घटना का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, यह सबसे पहले जो है ना देखा गया, यह सबसे पहले देखा गया यानी प्रेक्षण किया गया, यह सबसे पहले परीक्षण किया गया यानी देखा गया, किसके द्वारा देखा गया, बाय हर्ज, हर्ज के द्वारा देखा गया, हर्ज नाम के साइंटिस्ट थे उनके द्वारा देखा गया। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यह मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इस पर अगर सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर इस पर आता है तो यह क्या करता है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उखाड़ता है और इसको गति देता है और इसको मोशन में ले जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके एक तो उखड़ा मेटल सरफेस से, और दूसरा इसको क्या मिल गया, मोशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी जो है ना दो काम में यूज होता है। किस किस काम में, पहला इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने में जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गति देने में जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी आया, टोटल एनर्जी वो दो काम में लगा, किस किस में, वर्क फंक्शन में, वर्क फंक्शन में लगा, प्लस दूसरा काम किया इलेक्ट्रॉन को गति देना जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी को हम ई लिखते हैं और वर्क फंक्शन को हम यहाँ पर W0 लिखते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी को ई के लिखते हैं, ई के, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं। तो ये हो गया गतिज ऊर्जा। अब अगर हम इस चीज़ को हम देखें तो यह एक जो है ना इक्वेशन यहाँ से हमारे पास निकल आया। अब इक्वेशन जब निकल आया तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो देखिए ई के अगर रहने देते, ई माइनस W0 बराबर ई के काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, ई माइनस W0 हो गया, ये हो गया ई माइनस W0।
ठीक है। अब इस हिसाब से अगर इसको हम देखते हैं तो ई बराबर होता है एनर्जी है, और एनर्जी को एच न्यू, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, चाहे न्यू को हम सी बट्टा लेमडा लिखते हैं तो इसलिए हो गया एच सी बट्टा लेमडा, ई इक्वल टू। इसी तरह से अगर हम डब्ल्यू नॉट की बात करते हैं तो यह भी वर्क फंक्शन, यानी यह भी क्या है, एनर्जी है, एक एनर्जी है। तो कैसे एनर्जी, इसको एच न्यू नॉट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एच न्यू नॉट। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यह ई के बराबर, ई को लिख सकते हैं एच न्यू माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट। तो ई के यानी कैनेटिक एनर्जी बराबर एच को कॉमन ले लिया जाए तो न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है ना। ये हो गया आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस चीज़ को कहा जा सकता है कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसको जो है हम यहाँ से क्या लिखते हैं कि यह कैनेटिक एनर्जी है, कैनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हमें पता चल गया यहाँ पर दो बातें कि टोटल एनर्जी जो आया वो दो काम में लगा, पहला इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने में जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गति देने में। और आपको एक चीज़ और भी पता है कि कैनेटिक एनर्जी जो होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है, उसका फार्मूला होता है हाफ mv²। उसका फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो इसलिए ई के जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो हाफ mv² बराबर एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है, यह क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यह जो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से इसको आप जान सकते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो चाहे हम यहाँ पर रोक दें इसको, चाहे हम यहाँ तक ले आवें। तो इस तरह से अब जो है ना इलेक्ट्रॉन जिस गति से जा रहा है आखिर वो उसका वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ से निकल जाएगा उसका वेलोसिटी, ठीक है। अब जो है ना देखते हैं यहाँ पर दो टर्म आया, वर्क फंक्शन, किसको कहते हैं वर्क फंक्शन, या इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, और इससे जो रिलेटेड एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी होता है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो दो टर्म, वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको देखते हैं। तो है वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको कहते हैं, थ्रेशोल्ड जो है ना साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो यह क्या है, द मिनिमम एनर्जी which is required, जो आवश्यक होती है क्या करने के लिए, टू इजेक्ट, निकालने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉन को, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालने के लिए, तो फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए द मिनिमम एनर्जी वह न्यूनतम ऊर्जा which इज रिक्वायर्ड जो आवश्यक होती है, which इज रिक्वायर्ड मतलब क्या, जो आवश्यक होती है, क्या करने के लिए आवश्यक होती है, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती, कहाँ से, फ्रॉम मेटल सरफेस, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है इज कॉल्ड कहलाती है वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज डिनोटेड, इसे सूचित किया जाता है बाय डब्ल्यू नॉट, एंड डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, और डब्ल्यू नॉट इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एच न्यू नॉट, जहाँ पर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.6238 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और न्यू नॉट तो समझ गए जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी से यह एसोसिएटेड है तो इसलिए इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यह हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब एक टर्म क्या आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसके लिए जो ना एसोसिएटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ। तो हम जैसे इसमें लिखे मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड, तो इसमें लिखेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो भी वेव या लाइट पड़ रहा है मेटल के सरफेस पर उसका क्या है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए जो भी एक खास फ्रीक्वेंसी वाला, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला, निश्चित आवृत्ति वाला जो भी वेव या लाइट पड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसका भी क्या कहा गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्यों, तो देखिए द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड, जो आवश्यक होती है,
which is required to eject इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। देखिए द मिनिमम फ्रीक्वेंसी वह निश्चित वह जो है न्यूनतम आवृत्ति, वहाँ था न्यूनतम ऊर्जा, यहाँ पर है न्यूनतम आवृत्ति। which is required जो आवश्यक होती है क्या करने के लिए, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कहाँ से, मेटल सरफेस से निकालने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम मेटल सरफेस धातु की सतह से निकालने के लिए, धातु की सतह से। वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कहलाती है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वह क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको न्यू नॉट से दिखाते हैं। इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक टर्म आया वर्क फंक्शन, उसको भी समझ गए, थ्रेशोल्ड एनर्जी का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी समझ गए। अब है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, जिसको हम कहते हैं कण स्वभाव या कण प्रवृत्ति किसका, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण का कण प्रवृत्ति, जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। प्लैंक का PLANCK, सी बीच में ऐड कर लीजिएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। द प्लैंक साइंटिस्ट थे, प्लैंक एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, यह डिस्ट्रीब्यूशन का वितरण को बताता है। किसके वितरण को, ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता, किसकी तीव्रता, ऑफ द रेडिएशन, विकिरण की तीव्रता। जैसे अगर हीट है तो एक है कि कम हीट है, एक है कि खूब ऐसे कि एकदम जला दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ हीट। तो उसी तरह से कोई विकिरण है, बहुत मात्रा में है विकिरण, तो उसको कहते हैं वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फ्रॉम ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन है उसका इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको प्लैंक ने वर्णन किया एज ए फंक्शन, फलन के रूप में। किसके फलन के रूप में, ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के फलन के रूप में, यानी हम कह सकते हैं वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के पदों में। एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है ना, डिफरेंट टेम्परेचर पर, यानी भिन्न भिन्न तापों पर जो है वो ब्लैक बॉडी से जो भी रेडिएशन उत्पन्न हो रहा है उसके तीव्रता के वितरण का जो है ना, वो क्या किया, अलग अलग ताप पर उसका वर्णन किया। तो प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक ने वर्णन किया किसका, वितरण का, द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का, किसका वितरण, ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता का, किसके तीव्रता का, ऑफ द रेडिएशन, विकिरण के तीव्रता का, कहाँ से यह विकिरण, फ्रॉम ब्लैक बॉडी, यानी कृष्ण पिंड से। ब्लैक बॉडी को कहते हैं कृष्ण पिंड से विकिरण के तीव्रता के वितरण का वर्णन किया प्लैंक ने। कैसे, एज ए फंक्शन, फलन के रूप में, के पदों में हम लिख सकते हैं उसी को। किसका फलन, किसका पद, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और या वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, भिन्न तापों पर, यानी अलग अलग तापों पर आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में, तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में कृष्ण पिंड से विकिरण की तीव्रता के वितरण का वर्णन किया। देखिए प्लैंक ने वर्णन किया किसका, डिस्ट्रीब्यूशन का, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता का, किसका तीव्रता, ऑफ रेडिएशन, विकिरण का, कहाँ से, तो फ्रॉम ब्लैक बॉडी, कृष्ण पिंड से। कैसे वर्णन किया था, एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के फंक्शन के रूप में, फलन के रूप में। कब और कहाँ, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग तापों पर या भिन्न भिन्न तापों पर। तो ई बराबर, यह एनर्जी है, ई बराबर एच न्यू, और न्यू को लिखते हैं सी बट्टा लेमडा, सी जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है और लेमडा क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। तो 8 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताए, उसमें लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखिए वेयर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.6238 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आता है। ई है एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटम। देखिए फोटोन के बारे में बताए थे, यह भी एनर्जी पैकेट है लेकिन लाइट के केस में, और यह जो है ना अदर किसी भी
किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो स्मॉलेस्ट पैकेट एनर्जी पैकेट होता है उसको क्वांटम कहते हैं, और लाइट के केस में जो स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट होता है उसको फोटोन कहते हैं। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटम। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, जो उत्सर्जित विकिरण है किसी सोर्स से, चाहे ब्लैक बॉडी हो चाहे अन्य सोर्स हो, उससे जो भी निकला हुआ जो उत्सर्जित रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी है, उसकी आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है यह, तो इमिटेड, उत्सर्जित विकिरणों का, उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति। अब देखो इफ ई बराबर तो एच न्यू होता है फॉर्मूला। अब क्या है कि अगर एन को फोटोन है तो एगो फोटोन के लिए हुआ, एक क्वांटम या एक फोटोन के लिए हुआ ई बराबर एच न्यू। लेकिन अगर एन को क्वांटम रहे तो देखिए इफ एन इज द नंबर ऑफ क्वांटा, क्वांटम का प्लुरल होता है क्वांटा, क्वांटम है सिंगुलर वर्ड जबकि क्वांटा है प्लुरल वर्ड, ठीक है ना, बहुवचन। तो ठीक है ना, अगर क्वांटम की संख्या n हो ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, किसी खास आवृत्ति के लिए, एंड ई टी इज टोटल एनर्जी, और ई टी, ई से एनर्जी टी से टोटल एनर्जी हो, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या, एन एच न्यू, क्योंकि ई बराबर क्या है, एच न्यू। अगर एन गो संख्या रहे फोटोन का तो एन एच न्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में समझे, चूँकि वेव का दो नेचर, ठीक है ना, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर रेडिएशन का दो नेचर, एक वेव नेचर दूसरा पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर को किसने बताया, प्लैंक ने बताया, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और उधर वेव के बारे में तो इतना सारा चीज़ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़े ही।